नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम आरएस की जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है राजस्थान की, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है राजस्थान के जो सर्विसेज में। तो आज हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। आरपीएससी द्वारा जारी की जाती है। तो आज हम 7th पे कमीशन में जो एसडीएम की सैलरी कितनी होती है और 8th पे कमीशन में कितनी हो सकती है, आज उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें एसडीएम प्रॉपर एक हम एसडीएम नहीं मानते, और लेवल उसको लेवल करके जो ग्रेड पे है ना 5400, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो जो एक सिलेक्शन स्केल होती है, जो मिनिमम स्केल होती है आरएस में, उसकी हम आज बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एसडीएम की, तो लेवल होगा, वो लेवल है L14 जो 7th पे कमीशन में, और जो ग्रेड पे है वो 5400 स्केल है। ठीक है। अगर हम प्रोबेशन की बात करें, जैसे आपको पता है राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन होता है, उसमें जो एक फिक्स अमाउंट मिलता है, तो उसकी जो सैलरी होती है वो प्रोबेशन में 39,300 रुपए। ठीक है। आफ्टर प्रोबेशन, जो 2 साल के प्रोबेशन के बाद जो बेसिक हो जाती है वो 56,100 रुपए। और डीए की बात करते हैं, 8% डीए जो 55% है, उसके हिसाब से जो डीए हो जाता है वो हो जाता है 30,855 रुपए। हम एचआरए बात करें तो एचआरए 20% में गणना की गई है। राजस्थान में 2 स्लैब है, 10% या 20%। जो अभी डीए पे जो एचआरए मिलता है वो 10% या 20%। 20% 5 सिटीज में मिलता है, बाकी 10% सारी सिटीज में मिलता है। तो हम 20% पे गणना करें तो जो हो जाएगा एचआरए हो जाएगा 11,200 रुपए। ठीक है। जो ग्रोस सैलरी हो जाएगी वो 98,175। ठीक है। और अगर हम जीपीएफ की बात करें, जीपीएफ जो अभी करो, जीपीएफ और आदि से दो स्टैंडर्ड कटौती होती है सैलरी में से, तो जीपीएफ की अगर बात करते हो वो 3575 है। ठीक है। और जो आरसीएस की है ना कटौती, वो 875। ठीक है। अगर हम नेट सैलरी की बात करें तो नेट सैलरी 93,725 है। ठीक है। अगर हम बात करें एड पे कमीशन की, एड पे कमीशन की घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चुकी है, और एड पे कमीशन राजस्थान की सर्विसेज में भी लागू होगा। वो 1 जनवरी 2027 के अराउंड लागू होगा। तो अगर हम बात करें कि कितनी सैलरी बढ़ सकती है, तो अगर वो भी एक फिटमेंट फैक्टर पे फॉलो किया जाता है पे कमीशन। अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.08 मान के चले, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 2.08 मान के चल रहे हैं। उसके बाद जो बेसिक हो जाएगी वो हो जाएगी 1,16,688। ठीक है। और एचआरए वापस जो डीए है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। और एचआरए हो जाएगा, अगर हम 16% मान के चल रहे हैं, तो 18,670 रुपए। ठीक है। अगर ग्रोथ सैलरी की बात करें तो जो एट पे कमीशन में जो ग्रोथ सैलरी जाएगी वो 1,35,358। ठीक है। और जो जीपीएफ की जो जीपीएफ की हो जाएगी, वो जो कटौती हो जाएगी वो 7,100। और जो अगर जीपीएफ की बात करें तो 7,150 रुपए हो जाएंगे। और जो आरटीजीएस की बात करें, अगर डबल कर देता है तो आरटीजीएस की कटौती होगी 1,750 रुपए। अगर हम नेट सैलरी की बात करें, नेट सैलरी की बात करें तो नेट सैलरी हो जाएगी अगर हम नेट सैलरी की बात करें तो नेट सैलरी हो जाएगी 1,26,458। अगर हम परसेंटेज सैलरी अगर हाइक की बात करें तो सैलरी कितनी हाइक होगी, वो होगी 37,183। और जो परसेंटेज होगा वो 37% इंक्रीज हो गए। अगर हमें एक चीज और इसमें, अगर हम प्रोबेशन की बात करें तो प्रोबेशन में कमीशन में कितनी सैलरी हो सकती है जो 2 साल के लिए, वो हो सकती है 81,681। 681। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। और देखने के लिए धन्यवाद। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी राजस्थान की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पोस्टों के रिगार्डिंग, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।